प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम जिस प्रसंग का चिंतन करेंगे वह कोई सामान्य कथा का प्रसंग नहीं है। यह भक्ति की अमर गाथा है। यह वह पथ है जहाँ मानव सीमित से असीम की ओर यात्रा करता है। सुंदरकांड, यह नाम ही अपने आप में एक वचन है कि जो इसमें डूबेगा वह भीतर से सुंदर हो जाएगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आत्मा की आराधना है। हनुमान जी की यह यात्रा केवल सागर पार करने की नहीं है। यह अहम से नम्रता तक, प्रयास से विश्वास तक और मनुष्य से देवत्व तक पहुंचने की कथा है। और आज हम उसी यात्रा को अपने युग, अपनी परिस्थितियों में समझने का प्रयास करेंगे। मैं स्वीकार करता हूं, मेरे शब्द सीमित हैं, मेरी वाणी भी उतनी प्रभावशाली नहीं है, परंतु मेरे मन में केवल एक भाव है कि इस कथा की एक किरण भी यदि हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए तो वही मेरे प्रयास का पूर्ण फल होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग भी इस कहानी में केवल श्रोता नहीं हैं, आप स्वयं भी इस कथा के पात्र हैं, क्योंकि भक्ति केवल सुनने से नहीं जागती, वह हृदय के मौन में, जीवन के कर्म में खिलती है। तो अब आइए विनम्र प्रणाम के साथ इस यात्रा का आरंभ करें, जहां हम सुंदरकांड के हर प्रसंग में अपने ही जीवन का प्रतिबिंब देखेंगे और समझेंगे कि आज का मनुष्य भी यदि वह विनम्रता, करुणा और सत्य से चले तो वह भी हनुमान जी की तरह ही परम के समीप पहुंच सकता है। संतों ने माता सीता को भक्ति का स्वरूप माना है और हम सब हनुमान जी महाराज को भक्ति में शिरोमणि मानते हैं। तो आज का ये प्रसंग हमें यह बताएगा कि एक भक्त, एक जीव कैसे भक्ति की खोज करता है और उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। हनुमान जी महाराज यह हमें बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन चुनौतियों का सामना करना है। मित्रों, जीवन की हर यात्रा की शुरुआत एक झुकाव से होती है, पर यह झुकना हार नहीं है, समर्पण का आरंभ है। जिस क्षण साधक मैं को छोड़कर राम में विलीन होता है, वही क्षण भक्ति का पहला प्रभात बन जाता है। सुबह का स्वर्णिम प्रकाश समुद्र किनारे फैल रहा है, हवा में शांति और उत्सुकता का संगम है। सभी वानर और भालू क्रमबद्ध खड़े हैं, चेहरे पर श्रद्धा, नेत्रों में आस्था की चमक है। उनके मध्य खड़े होकर हनुमान जी महाराज विनम्रता से और तेज से आलोकित होकर दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रत्येक साथी को प्रणाम करते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा है और भीतर एक अपार दृढ़ता है, मानो वह कह रहे हो, जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध ना हो तब तक विश्राम नहीं। हर वानर, हर भालू उनके चरणों को देख रहा है, पर वह जानते हैं कि यह प्रणाम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भक्ति के मार्ग को है। हनुमान जी का झुकना केवल उनके साथियों के प्रति सम्मान नहीं, यह अपने अहंकार की अंतिम बंधन को तोड़ देने का प्रतीक है। जो भी साधक विनम्रता से यात्रा का आरंभ करता है वह आधी दूरी को पार कर लेता है, क्योंकि जहां मैं मिटता है वहीं राम प्रकट होता है। सागर की लहरें हनुमान के चरणों को छूकर लौट जाती हैं, मानो स्वयं प्रकृति उनके इस नम्र आरंभ को आशीष दे रही हो। उनके नेत्रों में राम का नाम है और होठों पर मौन का संकल्प। अब यह यात्रा केवल मेरी नहीं, यह राम कार्य की यात्रा है। भक्ति का पथ सरल नहीं होता। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, संसार
उसके चरणों में भोग चढ़ाने लगता है। आसक्ति के गहरे गहरे जाल उसके आसपास बनने लगते हैं। संसार कहता है थोड़ा विश्राम कर लो, और जीव अगर विश्राम में अटकता है तो वहीं भक्ति का विराम हो जाता है। आकाश में सूर्य ऊपर उठ चुका है, समुद्र की लहरें तेज हैं, उनके बीच में स्वर्णिम चमक के एक पर्वत धीरे धीरे ऊपर आता है। ये मैनाक पर्वत है। पर्वत रूप में खड़ा एक जीवंत आमंत्रण। उसका स्वर कोमल है और अर्थ गहरा। पवन पुत्र, तुम प्रभु के कार्य से जा रहे हो, थोड़ी देर ठहरो, विश्राम करो, मेरी गोद में सुख और शांति लो। हनुमान रुकते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर मन दृढ़ है। वह अपने हाथों को जोड़कर कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारा प्रेम वंदनीय है, पर जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध ना हो मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं, केवल सेवा जानता हूं। मैनाक पर्वत झुक जाता है। मित्रों, जब संसार तुम्हें विश्राम के नाम पर बांधने आए तो उसे तिरस्कार से नहीं, प्रेम से छोड़ा जाता है। क्योंकि त्याग में भी मधुरता होनी चाहिए। क्योंकि अगर त्याग में अहंकार हुआ तो वह अहंकार ही आपके पतन का कारण बन जाएगा। जहां वैराग्य में नम्रता होती है वह मार्ग स्वतः ही निर्मल हो जाता है। हनुमान जी पुनः उड़ान भरते हैं। उनके चेहरे पर शांति है, हृदय में राम का नाम है। नीचे सागर की लहरें गूंज उठती हैं, जय श्री राम, जय वैराग्य के दूत। यहां हनुमान जी हमें कहना चाहते हैं, साधक को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक भीतर का राम कार्य पूर्ण न हो जाए। क्योंकि जब भक्ति का दीप जल उठता है तो विश्राम स्वयं एक भ्रम बन जाता है। जैसे ही साधक अपनी गति पकड़ता है, प्रकृति उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। अब देखूं तेरा संतुलन कितना अटल है। हर साधक के जीवन में एक क्षण आता है जब उसकी भक्ति की सच्चाई की परख होती है। यह वही क्षण है जब सुरसा प्रकट होती है। आकाश में लहराते बादल, समुद्र की लहरें तेज होती जा रही हैं। हनुमान जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी समंदर की गहराई से एक दिव्य रूप उभरता है। माता सुरसा, नागमाता सुरसा तेजस्विनी और विशाल है। उनका स्वर गूंजता है, हनुमान जी, मैं देवताओं की आज्ञा से आई हूं। कोई मेरे आज्ञा के बिना इस मार्ग को पार नहीं कर सकता। मैं भूखी हूं और आज आपका आहार करूंगी। हनुमान जी बहुत तरह से विनम्र निवेदन करते हैं, पर माता सुरसा नहीं मानती। वह अपने मुख को फैलाती जाती है, पहले पर्वत जितना, फिर आकाश जितना और फिर असीम। यह दृश्य साधक के जीवन के वही क्षण है जब जीवन में चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। हमारे विवेक, धैर्य और समर्पण की परख होती है। हनुमान जी युक्ति से अपना आकार छोटा करते हैं, और छोटा और छोटा, और अंत में एक छोटे बिंदु के समान बनकर सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं और तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर मुख से बाहर आ जाते हैं। सुरसा प्रसन्न मन से आशीर्वाद देकर लौट जाती हैं। यह प्रसंग हमें बताता है, जब संसार आपकी परीक्षा ले तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ना ही मन में क्रोध और निराशा लानी चाहिए, बल्कि अपने अहम को छोटा बना लेना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं को सूक्ष्म बना लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी उड़ान अब और हल्की और स्थिर हो जाती है। क्योंकि हर परीक्षा के बाद भक्ति और पवित्र हो जाती है। जब जीवन चुनौती दे तो उसका उत्तर शोर से नहीं, शांति से दो। क्योंकि जो झुकना जानता है वही पार भी कर जाता है। मित्रों, भक्ति का पथ केवल पुष्पों से नहीं बना होता। जैसे ही साधक ऊंचाई की ओर उड़ता है, अंधकार नीचे से हाथ बढ़ाता है। वह उसकी छाया पकड़ना चाहता है। क्योंकि प्रकाश की यात्रा छाया की परीक्षा के बिना पूरी नहीं हो सकती। आकाश में उन्मुक्त उड़ते हुए हनुमान जी
नीचे विशाल सागर अपनी गहराई में रहस्यमय रूप धारण किए हुए है। अचानक लहरों के बीच एक काली छाया उठती है। सिंहिका, एक राक्षसी जो जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें निगल जाती है। वह गरजती है, रुको, तुम्हारी छाया मेरे हाथों में है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हनुमान जी नीचे देखते हैं। वे अपनी परछाई को सागर की सतह पर देखते हैं। अंधकार ने उनकी आभा को पकड़ लिया है। यह क्षण हर साधक के जीवन में आता है, जब समाज, परिस्थितियां या लोग उसके चरित्र पर संदेह करते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी का चेहरा शांत है। वह न क्रोधित होते हैं, न भयभीत। वह भीतर से प्रकाशवान है और वही प्रकाश धीरे धीरे उनकी छाया को जलाने लगता है। एक पल में सिंहिका उस तेज से झुलस जाती है। हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं, मानो वो कह रहे हों, जिसका चरित्र निर्मल है, उसकी छाया को कोई अंधकार नहीं पकड़ सकता। मित्रों, जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे ही जो तुम्हारे तेज को नहीं, तुम्हारी छाया को पकड़ेंगे। वह तुम्हारे गुण को नहीं, तुम्हारे अवगुणों को टटोलेंगे। तुम्हारी हीनता को प्रकट कर वह तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठाएंगे। पर यदि तुम्हारा मन स्वच्छ है और चरित्र दृढ़ है, तो उनका अंधकार स्वयं तुम्हारे प्रकाश के आगे जल जाएगा। सभी बाधाओं को पार करके हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचते हैं। जैसे भक्ति की ज्वाला ने हर अंधकार को भस्म कर दिया हो। नीचे सागर शांत है, मानो कह रहा हो, जो भीतर से निर्मल है, उसके लिए संसार की कोई छाया स्थायी नहीं होती। जो चरित्र में दृढ़ है, उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बाधा उसके सामने छोटी हो जाएगी। साधक को अपनी परछाई से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वह अंधकार से नहीं डरता। भक्ति की उड़ान वही पूरी करता है जो भीतर का प्रकाश बचाए रखता है। मित्रों, इस पवित्र सभा में हमने सुंदरकांड के उस अंश पर चिंतन किया जो केवल हनुमान जी की लंका यात्रा नहीं, बल्कि हर साधक की आत्म यात्रा का प्रतीक है। इस चर्चा के माध्यम से हमने समझा कि जब मनुष्य भक्ति पथ पर निकलता है, तो उसके भीतर और बाहर अनेक परीक्षाएं आती हैं। कभी मैनाक पर्वत के समान प्रलोभन उसे विश्राम का निमंत्रण देते हैं। कभी सुरसा स्वरूप परीक्षाएं उसके विवेक की परीक्षा लेती हैं, और कभी सिंहिका रूप अंधकार की छाया उसको पकड़ने का प्रयत्न करती हैं। पर यदि साधक का हृदय निर्मल, उसके भाव निस्वार्थ और उसकी दिशा ईश्वर की ओर हो, तो कोई बाधा ज्यादा देर उसको रोक नहीं सकती। आप सभी इस प्रसंग को श्रद्धा, शांति और स्नेह से सुनेंगे, यही मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे वचनों में जो कमी रही हो, मेरी अभिव्यक्ति में जो त्रुटियां रही हो, उसे आप सब अपने हृदय की विशालता से क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी उसी यात्रा का यात्री हूं, जो हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ पुराना छोड़ने और कुछ सच्चा पाने के प्रयास में रहता है। इस प्रसंग की यह केवल प्रारंभिक झलक थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और कैसे सत्य, साहस और भक्ति की नई परिभाषाएं गढ़ते हैं। आप सभी का हृदय से आभार। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।